आईएमटी इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रधान बीरवान जी से बातचीत करने के लिए। जैसा कि आपको बता दें, फरीदाबाद के संपूर्ण विकास के लिए एक बहुत पुरानी मांग रही है कि फरीदाबाद में एक मदर यूनिट की स्थापना हो, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाई है। यहाँ आपको बता दें, चाहे पिछली कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे यह मौजूदा सत्तासीन सरकार हो, भाजपा सरकार हो, इन सभी के नेता जो स्थानीय नेता हैं, इसी नारे के साथ जीतते आए हैं और एक विशेष पार्टी की सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं कि फला दल की सरकार ने फरीदाबाद को फकीराबाद बना दिया। अगर जनता उन्हें मौका देती है तो वो फरीदाबाद के खोए हुए गौरव को लौटाएंगे। पिछले 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन फरीदाबाद का खोया हुआ गौरव नहीं मिला। हालांकि कांग्रेस सरकार जो फरीदाबाद के विकास में बहुत बड़ा बाधक था, बदरपुर फ्लाईओवर वो दिया, मेट्रो की कनेक्टिविटी दी और फरीदाबाद में आईएमटी की स्थापना की। लेकिन एक महत्वपूर्ण मांग जो रही थी एक मदर यूनिट की, वो कांग्रेस सरकार नहीं दे पाई। और मौजूदा समय में जो सत्तासीन भाजपा सरकार है, इसको भी करीब 7 वर्ष हो चले हैं, लेकिन फरीदाबाद का गौरव अभी भी खोया हुआ है। ये आज तक अगर हम बात करें, आईएमटी जो एसोसिएशन है वो पिछले काफ़ी लंबे समय से मांग करती आ रही है कि फरीदाबाद के विकास के लिए यहाँ आईएमटी में एक मदर यूनिट की स्थापना जरूर होनी चाहिए। उसी के बारे में हम बातचीत करने पहुँचे हैं बीरवान शर्मा जी के पास में। शर्मा जी, आपका स्वागत है मुद्दे की बात न्यूज़ में। जी धन्यवाद किशन जी। देखिए, विशेषकर मैं आपकी एक बात पे ज़रूर थोड़ा सा बताऊंगा कि हमारा किसी पार्टी विशेष से कभी भी इंडस्ट्री का या इंडस्ट्री एसोसिएशन का कोई ऑब्जेक्शन या ताल्लुक़ नहीं रहता है। ज़रूर हम कभी भी जो भी सरकार आज हो या जो भी सरकारें रही हों, इंडस्ट्री उनके साथ रहती है और इंडस्ट्री की अपनी काम करने का तरीका है, इंडस्ट्री एसोसिएशन का भी। ज़रूर हमारी ये बहुत पुरानी मांग है कि फरीदाबाद में अगर कोई मदर यूनिट लगता है किसी भी शहर के लिए, किसी भी इलाके के लिए, डेवलपमेंट के लिए, अगर मदर यूनिट लग जाता है तो वहाँ पे इंडस्ट्री का भी, एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आ जाती है। मदर यूनिट के लिए फरीदाबाद क्यों और विशेषकर आईएमटी इंडस्ट्रियल एरिया क्यों, वो मैं आपको बता सकता हूँ। पहले जैसे आपने भी बताया कि यहाँ पे मदर यूनिट ना आने के कारण और गुड़गांव में मदर यूनिट जाने का कारण जो हमारी मारुति वहाँ पे गई। और अगर हम बहुत पुरानी बात करें तो फरीदाबाद जो है वो ट्रैक्टर बनाने के कारखाने, जब हम पढ़ते थे बचपन में, तो एशिया में सबसे पहला एक सिटी माना जाता था जहाँ पे ट्रैक्टर बनाने के कारखाने पढ़ते थे हम लोग, और बहुत पुराना इंडस्ट्रियल एरिया था। समय के साथ ज़रूर कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। जब मल्टीनेशनल कंपनी के लिए दरबार हमारे हिंदुस्तान ने खोले, उस वक़्त जब बाहर से जो मल्टीनेशनल यूनिट्स आते हैं, इंडस्ट्री आती है, तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को एसेस करते हैं कि हम बाहर से जब आएंगे तो किसी पर्टिकुलर एयरपोर्ट पे आएंगे। जैसे कि मारुति के या बाहर के जापान की कोई भी कंपनी आती है तो वो ये सोचेंगे भी हम जाएंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। वहाँ से गुड़गांव की जो अप्रोच थी वो 15-20 मिनट, आधे घंटे के अंदर पहुँच सकते थे। लेकिन हमारे यहाँ फरीदाबाद में जो बदरपुर पर जाम लगता होता था, वो जाम बहुत लंबा लगता था और वहाँ पर 2-2 घंटे लोग फंसे रहते थे। तो बाहर से आने वाले लोगों के लिए वो एक डिसएडवांटेज था, तो वो कभी भी फरीदाबाद को ना चुन पाने की उनकी ये एक मजबूरी थी। इस वक्त की परिस्थितियां बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बदल चुकी हैं फरीदाबाद की। अब अगर हम फरीदाबाद को देखें तो हमारे पास, आप ये सोचिए, आपका ये मथुरा रोड का जितना हाईवे है, अगर आप दिल्ली से फरीदाबाद आते हैं तो ब्रिज बन चुके हैं, आपको नॉन स्टॉप गाड़ी चलती है, कोई रेड लाइट फ्री नहीं है, कोई भी रास्ते में रेड लाइट नहीं पड़ती, रेड लाइट फ्री जोन बना दिया पूरा आपने। उसके बाद आपका स्मार्ट सिटी में, सिटी पे डेवलपमेंट चल रही है, पूरा एफएमडी एक पूरा डिपार्टमेंट बन गया है जिसमें कि फरीदाबाद स्मार्ट सिटी हो गया है। अगर मैं बात करूं यहाँ की, अब
लोकेशन जो पहले हम बात करते थे कि गुड़गांव में कैसे पहुंचेंगे बाहर के लोग, कि वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आएंगे और 15 मिनट बाद वो जयपुर हाईवे से पहुंचते हुए गुड़गांव में पहुंच जाएंगे। अब फरीदाबाद पहुंचने के लिए आप दो एयरपोर्ट आपके सेंटर में पड़ते हैं। यहाँ से जेवर एयरपोर्ट बहुत जल्दी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा। वो मुश्किल से 15 से, जिस तरह के हाईवे हमारे नितिन गडकरी जी बात करते हैं और बन भी रहे हैं हिंदुस्तान में, वो इतना बढ़िया काम हो रहा है कि अगर उस तरह के हाईवे जो अगर हमारा यहाँ फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट के लिए बनता है तो 15 से 20 मिनट में हम जेवर एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। हमारे पास पीछे ईस्टर्न पेरिफेरी है। पर्टिकुलरली मैं, क्योंकि आईएमटी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ और मैं आईएमटी की बात करूँ तो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर देख रहे हैं, यहाँ पे एक 6 लेन हाईवे बन रहा है। बिल्कुल उस लाइन, मतलब 0 किलोमीटर उस हाईवे के ऊपर हम सिचुएटेड हैं। बाईपास कहते हैं इसको। तो यहीं से कालिंदी कुंज दिल्ली से और सीधा मुंबई को ये ऑलरेडी डेवलपमेंट चालू हो चुकी है इस पर। पीछे हमारे ईस्टर्न पेरिफेरी बहुत बड़ा हाईवे है वो, जो बाहर दिल्ली से अगर अपने को जाना हो तो पूरा ट्रैफिक बहुत अच्छा, बहुत सुपर फास्ट एक्सप्रेसवे है वो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फिर बिजनेस के लिए क्या चाहिए होते हैं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, जितनी छोटी इंडस्ट्री, जितने ऑटोमोटिव पर्टिकुलरली पार्ट बनाने की फरीदाबाद में इंडस्ट्री है, वो शायद हिंदुस्तान के एक आध सिटी में और होगी। क्योंकि हम बहुत पुराना इंडस्ट्रियल एरिया है। आप समझ सकते हैं कि हम 1960 में अगर हम बात करें तो एस्कॉर्ट्स लगी थी, जिसकी वजह से फरीदाबाद बसा। उस वक्त आइसर यहाँ पे होती थी, फिर यहाँ पे जेसीबी आई। लेकिन समय के साथ यहाँ पे जो आजकल की मॉडर्न जो इंडस्ट्री थी, जैसे कार की इंडस्ट्री या बाइक की इंडस्ट्री, वो बदकिस्मती से बाहर की मल्टीनेशनल कंपनियों ने यहाँ नहीं लगाई। और वो नहीं लगाने का कारण हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बट आज की तारीख में आप यहाँ पे जहाँ हम बैठे हैं आईएमटी में पर्टिकुलरली, जैसे मैंने बताया कि ईस्टर्न पेरिफेरी हमसे 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है। बम्बई कॉरिडोर यहाँ पे मतलब उसके ऊपर सिचुएटेड है ये। यहाँ पे फ्रेट कॉरिडोर की एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, वो बिल्कुल हमारे साथ से मिल के जा रहा है। कंटेनर यार्ड यहाँ से मुश्किल से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। एक और बड़ी कंपनी ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो पूरी दुनिया में माना जाता है कि अगर आपका यहाँ पे ऑफिस है तो आप यूएसए में जाके भी वहाँ पे अपना ऑफिस एक्सेस कर सकते हैं। वो एक क्लास सिटी में ही है, जैसे नोएडा में है, गुड़गांव में है, दिल्ली में है, मुंबई में है। तो यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी बहुत जल्दी आ रहा है। उसने MOU साइन किया है HSIDC के साथ। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी जो सारी आज की इस एक स्ट्रेटजिक लोकेशन जो हो गई है मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए, वो इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो गई है फरीदाबाद में कि अब हमारे सभी नेताओं को भी और हमारी सरकार को भी इस फरीदाबाद को देखने का थोड़ा सा नज़रिया बदलना पड़ेगा। क्योंकि पहले के नज़रिए में और आज के नज़रिए में ज़मीन आसमान का चेंजेज आ चुका है। तो आज हम किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी को अगर यहाँ की अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं कि आप फरीदाबाद में यूनिट लगाइए, सबसे पहले उसको ईजीली, जैसे ये इतनी सारी अपॉर्चुनिटी के बाद उसको कंपोनेंट भी यहाँ से, क्योंकि सारी तो जितनी इंडस्ट्री है, छोटे उद्योग हों चाहे बड़े यूनिट हों, उसमें से 50% से ज़्यादा उद्योग जो है वो ऑटोमोटिव का काम करते हैं। वो चाहे बाइक के कंपोनेंट बनाते हैं या 4 व्हीलर्स के बनाते हैं, चाहे उसमें कार हो, ट्रक हो, टेम्पो हो, सारे कंपोनेंट। यहाँ तक कि हम तो, आपको ये सब पता है कि पहले हमारे सैटेलाइट जो मून पे चंद्रयान गया था तो उसमें भी उसके पार्ट बनाने वाली कंपनी भी फरीदाबाद में है। जो डिफेंस के लिए बुलेट प्रूफिंग के काम करते हैं, उसके डिफेंस की बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं जो डिफेंस को सप्लाई करती हैं। तो यहाँ फरीदाबाद तो इंडस्ट्रियल का इतना बड़ा हब है और सबसे पुराना हब है। और ऐसी ऐसी इंडस्ट्री है कि यहाँ पे आप चाहे जितनी बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी अगर हम लोगों को या हमारे जो साथी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको अगर लानी हो तो वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते कभी भी। तो इस वक्त ज़रूरत है सिर्फ थोड़ा सा एक हमारी ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ हमारे नेताओं की भी सोच में थोड़ा सा ध्यान इस तरफ वो आकर्षित करे तो बड़े आराम से ये काम हो सकता है। जी, जैसा कि आप सुन रहे थे बीरवन शर्मा जी को। बीरवन शर्मा जी फरीदाबाद IMT इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रधान हैं। और एक मदर यूनिट के लिए जो माकूल माहौल चाहिए, जो एक ढांचागत वातावरण चाहिए पूरा, वो फरीदाबाद में मौजूद है। लेकिन इसमें मुद्दे की बात यही है, आज हम राजनीतिक तौर पर बहुत मजबूत हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर यहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके पास भारी उद्योग का प्रभार है। प्रदेश सरकार में मूलचंद शर्मा तीसरे नंबर के हैवीवेट मंत्री हैं। तो अब ये मूल प्रश्न ये है, हम इतने मजबूत होने के बावजूद भी फरीदाबाद में मदर यूनिट क्यों नहीं? हम इस बारे में कृष्णपाल गुर्जर के साथ जो मंत्री हैं केंद्र सरकार में, उनसे भी आपको रूबरू कराने का प्रयास करेंगे।
प्रदेश सरकार में मंत्री मूलचंद शर्मा जी से भी आपको रूबरू कराएंगे, इस प्रश्न का सवाल उनसे पूछेंगे कि फरीदाबाद में मदनी यूनिट क्यों नहीं, और जितने भी एमएलए साहिबान हैं उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। फिर आपको किसी नई शख्स के साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद।